हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम गढ़ का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन उसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए थे और 9 के 9 क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास के अंदर करवाए थे। आज की क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, फंक्शन। जो एक्सरसाइज 2.1 थी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के ऊपर थी। एक्सरसाइज 2.2 जो है थी वो रिलेशन के ऊपर थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन टॉपिक यानी कि फलन टॉपिक, और उसके ऊपर डिपेंड करते हुए एक्सरसाइज रहेगी 2.3। इसके साथ ही आज हमारी ये 31st नंबर लेक्चर रहेगा, 31st नंबर क्लास रहेगी। इससे पहले हम 30 क्लासेस कवर कर चुके हैं। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट नया है तो पहले एक एक वीडियो देखते हुए आज की क्लास तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि आप सारी क्लास एक साथ देख रहे हैं, ऐसा ना करें। आज की क्लास भी कंटिन्यू करें, एक क्लास पीछे की देखें। ऐसा करते हुए आज की क्लास में आए, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि देखो, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। मैं तो यही चाहता हूं कि आप कंटिन्यू करें, सिस्टमेटिक तरीके से चलें और कंसेप्ट के साथ चलें। हालांकि मैं आपको आज फंक्शन समझाने की कोशिश करूंगा तो फंक्शन आपको समझ में आएगा डेफिनेटली, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपको सेट समझ में आएगा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर समझ में आएगा। जब आपको क्या समझ में आएगा, रिलेशन समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फंक्शन जो होता है वो एक टाइप का रिलेशन होता है, और जो रिलेशन होता है वो एक टाइप का सेट होता है। तो भाई, जब हमको सेट ही नहीं पता तो हमें रिलेशन नहीं आता, और रिलेशन नहीं आता मतलब हमें क्या नहीं आता, फंक्शन नहीं आता। तो वो वीडियो देखते हो आज यहां तक आए, बड़ी आसानी से आपको आज की क्लास क्या आने वाली है, समझ में आने वाली है। इसके साथ ही यदि किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें, कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। ठीक है भाई, ये देखो, ये तो आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 है। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और उस चैप्टर का नाम क्या था, सेट। ये मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है आपको ना। जो बच्चे हमारे साथ फर्स्ट से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट क्लास से, उनको पता भी है ये चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। ये एक्सरसाइज 2.2 का कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। टोटल 9 क्वेश्चंस थे। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन, यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर करवा दिया था। आज इसके आगे देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। बिल्कुल एनसीईआरटी से ही नोट्स कॉपी पेस्ट किए गए हैं ना। मेरे पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल यही है, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एनसीईआरटी को बस अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल से आपको समझाता हूं, उसके अंदर दी गई हर एक बात को समझाने की कोशिश करता हूं, उसका एक्सप्लेनेशन आपको करता हूं। एनसीईआरटी में कई बार शॉर्ट में रहता है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन मेरे नोट्स एनसीईआरटी से ही रहते हैं ना। देखो, मैंने तो अपनी पढ़ाई भी ठीक इसी प्रकार से की है, और मैं पढ़ाने की कोशिश भी यही करता हूं ना। और आप मेरे साथ अगर कुछ समय के लिए जुड़ते हैं तो आपको ये मेथड अच्छा लगेगा। एक बार आप मुझ पर विश्वास करें ना। तो भाई, टॉपिक है फंक्शन। पहली बात तो इसको हिंदी में कहते हैं फलन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फलन। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपको सेट चैप्टर आता है यानी कि समुच्चय, तब तो आपको समझ में आएगा रिलेशन यानी कि संबंध। और अगर आपको रिलेशन चैप्टर समझ में आता है तब ही आपको समझ में आएगा फंक्शन यानी कि फलन। अदरवाइज आप कितनी मेहनत तो मैं करूं, कितनी ही मेहनत आप कर लें, आपको अगर सेट चैप्टर नहीं समझ में आता, आपको रिलेशन चैप्टर समझ में नहीं आता या आपने नहीं पढ़ा, तो डायरेक्ट फंक्शन चैप्टर को आप समझ ही नहीं सकते। मैं मानता हूं कि पेपर में आप सेट चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं, रिलेशन के छोड़ के आ जाएं, और हो सकता है फंक्शन के करके आ जाएं। वो आप करके आ सकते हैं, आपके स्कोर भी अच्छा हो सकता है, लेकिन रट के बिना सेट के बिना रिलेशन के पढ़े फंक्शन समझ में ही नहीं आ सकता। और मैं आपको दिखा भी देता हूं ये लाइन मैं कहां से बोल रहा हूं।
इन दिस सेक्शन वी स्टडी ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे जिसको क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन होता है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यानी कि फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, बहुत सारी सब्जी हैं, आलू की सब्जी है, मटर की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, पनीर की सब्जी है। अब भाई पनीर की सब्जी भी है तो एक प्रकार की सब्जी ही ना, लेकिन वो स्पेशल टाइप हो गया, वो उसका क्या हो गया, स्पेशल टाइप। ठीक इसी प्रकार से फंक्शन भी एक प्रकार का क्या है, रिलेशन ही है, लेकिन ये इसका कौन सा टाइप है, स्पेशल टाइप है। कौन सा टाइप है, स्पेशल टाइप। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखें कि फंक्शन आपसे कोई पूछ ले कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अब भाई मैं आपको बोलूं कि फंक्शन रिलेशन है, तो मतलब फंक्शन की डेफिनेशन लगभग रिलेशन की जैसी होने वाली है, लगभग। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में थोड़ा सा कुछ अलग होगा, हल्का सा तड़का लगेगा, जिससे ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर भाई पनीर की सब्जी बनाते हो तो बाकी सब्जियों से कुछ ना कुछ तो उसमें अलग होता है ना, तभी तो वो स्पेशल सब्जी बनती है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे पनीर की सब्जी क्यों ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेबल है, अलग प्रकार की स्पेशल सब्जी है। तो भाई उसकी सब्जी बनाने के तरीके में और नॉर्मल सब्जी में कुछ ना कुछ तो अलग होता है, बाकी है तो वो भी सब्जी। ठीक इसी प्रकार से फंक्शन की डेफिनेशन लगभग रिलेशन की जैसी ही होने वाली है, बस फर्क इतना ही है कि इसकी डेफिनेशन के अंदर हल्का सा चेंजेस आएगा, और वो चेंज ही इसको क्या बनाएगा, स्पेशल टाइप बनाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। मैंने कहा वो चेंज क्या है, वो चेंज तो भाई डेफिनेशन से पता लगेगा, ऐसे तो मैं क्या बताऊं। मैंने कहा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अभी डेफिनेशन अगले पेज पे है। उससे पहले वो क्या बोलता है, देयर आर मैनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग यूज्ड टू डिनोट ए फंक्शन। वो ऐसे कहना चाहता है कि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे या फिर बीएससी करेंगे, 12th में जाएंगे, पीजी कोर्सेज करेंगे, तो उनके अंदर कई बार क्या होता है, इस फंक्शन की जगह कई बार तो टर्म यूज में ले ली जाती है मैप, और कई बार टर्म यूज में ले ली जाती है मैपिंग। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं पे आपको मैप या मैपिंग मतलब लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब फंक्शन ही है। वैसे दे दे, ए फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए नॉन एम्पिटी सेट ए टू नॉन एम्पिटी सेट बी। वैसे कहना चाह रहा है कि मैपिंग डिफाइंड है दो सेट के ऊपर, एक सेट ए और एक सेट बी के ऊपर। तो भाई मैपिंग डिफाइंड है, इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड है। और मैंने कहा कि रिलेशन कितने सेट पे डिफाइंड होता है, दो पे, दो सेट चाहिए। तो भाई रिलेशन जब दो पे डिफाइंड होता है तो फंक्शन भी कितने सेट पे डिफाइंड होगा, दो सेट पे, क्योंकि फंक्शन एक टाइप का क्या है, रिलेशन ही तो है। तो वही बोल रहा है कि कई बार फंक्शन के लिए मैप टर्म यूज में आती है और कई बार कौन सी टर्म यूज में आ जाती है, मैपिंग। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो ऐसे बोल रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मैथमेटिक्स। फंक्शन मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो भाई फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? मैंने कहा इस पूरे पैराग्राफ के अंदर तीन ही बातें लिखी हुई हैं और मुझे तीन बातें बड़ी आसानी से समझ में आ गई। मैंने क्या समझ में आई, पहली बात तो यह समझ में आई कि जो फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। मैंने कहा बिल्कुल। दूसरी बात क्या समझ में आई, मैंने कहा दूसरी बात यह समझ में आई कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने कहा तीसरी बात क्या समझ में आई, बोलते तीसरी बात यह समझ में आई कि फंक्शन को कई बार मैप बोल दिया जाता है और कई बार क्या बोल दिया जाता है, मैपिंग बोल दिया जाता है। मैंने कहा इस डेफिनेशन तो पता ही नहीं चली, मैंने कहा डेफिनेशन भी बता देंगे, रुको। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। ये लो, ये आ गई फंक्शन की आपकी डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। मैंने कहा ये डेफिनेशन मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। ये डेफिनेशन हम देखने वाले हैं, इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल से आपको डेफिनेशन समझाऊंगा और फिर इसको देखेंगे। बोलते ठीक है, तो लो पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई खाली पेज देख लेते हैं, ये ले लो, कोई खाली पेज ले लेते हैं ना, ये ले लो। ये एग्जांपल नहीं समझाऊंगा,
अपनी मर्जी से दूसरा एग्जांपल लेंगे ना। ये नहीं कर रही, मैंने तो खाली पेज लिया है ना, कहीं ये समझ लो, ये तो खाली पेज लिया अपन ने। मैंने कहा कि एक सेट ए लो, बोलते ठीक है एक सेट ए ले, बोलते कौन सा एक सेट लो, मैंने कहा ये ले लो 1 2 3 4। 1 2 3 4 मैंने कहा ठीक है। बोलता है कि एक सेट बी लो, मैंने कहा बी भी ले लेते हैं। बोलते बी में कौन कौन से एलिमेंट ले, मैंने कहा ये ले लो ए बी सी और डी। बोलते दो सेट क्यों लिए, मैंने कहा कि रिलेशन के अंदर मैं पढ़ चुका कि जो रिलेशन होता है वो कम से कम दो सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। तो एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। रिलेशन के अंदर पढ़ चुके हैं ना, कम से कम कितने सेट चाहिए, दो सेट, तो दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो दोनों नॉन एम्प्टी के ले ली। तो रिलेशन के लिए और क्या करना पड़ता है, मैंने कहा रिलेशन के लिए इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ता है। मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, तो बोलता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूं मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे, बोलता है कितने जाएंगे, 4 इसमें है 4 इसमें है, तो 16 एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा कौन कौन से 16 आएंगे, तो वो बोलता है ये लो 1 का ए के साथ पेयर, 1 का बी के साथ पेयर, 1 का सी के साथ पेयर, 1 का डी के साथ पेयर, 2 का ए के साथ पेयर, 2 का बी के साथ पेयर, 2 का सी के साथ पेयर, 2 का डी के साथ पेयर। मैंने कहा और कौन कौन से जाएंगे, 3 का ए के साथ पेयर, 3 का बी के साथ पेयर, 3 का सी के साथ पेयर, 3 का डी के साथ पेयर, 4 का ए के साथ पेयर, 4 का बी के साथ पेयर, 4 का सी के साथ पेयर और 4 का डी के साथ। मैंने कहा 16 एलिमेंट हो गए क्या, बोलता 16 एलिमेंट हो गए। बोलता इसके टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, मैंने कहा टोटल रिलेशन इसके इतने बनेंगे जितने सबसेट होंगे इसके। मैंने कहा इसके सबसेट कितने होंगे, बोलते 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। मैंने n की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 16, 2 की पावर 16 सबसेट बनेंगे। मैंने कहा 2 की पावर 16 सबसेट बनेंगे, तो जितने सबसेट होते हैं उतने क्या बनेंगे रिलेशन, मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे 2 की पावर 16। बोलते 2 की पावर 16 तो बहुत ज्यादा हो गए। बोलते इसके इतने काम मत करो, बोले एक काम करो मुझे 2-3 रिलेशन बना के दिखा दो। मैंने कहा 2-3 रिलेशन में बना के दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन को मैं R1 बोल देता हूं, एक और बना देता हूं। बोलता आपको क्या पता ये 4 रिलेशन ही है, आपने क्या किया R1 R2 R3 R4 कैसे लिख दिया, आपको क्या पता ये रिलेशन ही है क्या, मैंने कहा पता है। बोलता कैसे पता है, R1 के सारे एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में है, चेक कर लो। 1 ए ये रहा, 2 ये रहा, 3 बी ये रहा। मैंने सारे के सारे एलिमेंट है, मतलब R1 इसका क्या है, सबसेट है, और जो सबसेट होता है वही क्या होता है, रिलेशन। मैंने कहा ठीक बात है, तो भाई रिलेशन है तो इसको तो R1 नाम दे दिया। मैंने आपको कैसे पता चला R2 रिलेशन है क्या, मैंने कहा R2 के सारे एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में है। वो तो सारे के सारे एलिमेंट हैं, मैंने कहा सारे के सारे एलिमेंट है। बोला आपको कैसे पता, मैंने कहा ये डेफिनेशन मैं जानता हूं कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। मैंने कहा इसका मतलब R2 भी मेरा क्या है, रिलेशन। इसी प्रकार R3 भी रिलेशन है और R4 भी रिलेशन है। बोलते ये तो रिलेशन पढ़ा रहे हो, फंक्शन पढ़ा रहे हो। बोलते एग्जाम्पल तो करवा रहे हो रिलेशन के और टॉपिक का नाम डाल दिया फंक्शन। मैंने कहा सबर करो। बोलते क्यों, बोलते सबर इसलिए करो क्योंकि इन 4 में से एक रिलेशन ऐसा है जो स्पेशल है। इन 4 में से एक रिलेशन ऐसा है जो स्पेशल है और वो स्पेशल रिलेशन मेरा फंक्शन बनने वाला है।
इन 4 रिलेशन के अंदर से एक रिलेशन मेरा ऐसा होगा जो स्पेशल होगा, और वो स्पेशल रिलेशन ही मेरा क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। क्योंकि फंक्शन के अंदर पहली लाइन मैंने आपको यही बताई है कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है रिलेशन, बोलते वो स्पेशल बात क्या है। मैंने कहा जब तक मुझे स्पेशल बात नहीं पता चलेगी, जब तक मैं फंक्शन को पहचान ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने कहा स्पेशल बात बता देते हैं। बोलते वो स्पेशल बात ये है कि वो रिलेशन फंक्शन बनता है जिसमें पहले सेट के एवरी एलिमेंट की सेकंड सेट के अंदर यूनिक इमेज मिलती है। बोलते ये कहानी तो समझ में नहीं है, बोलते एक बार फिर से बोलो। मैंने कहा फिर से बोल देते हैं। वो रिलेशन फंक्शन बनता है जिसके अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी, यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के अंदर यूनिक इमेज रखता हो। बोलता अब इसको उदाहरण से समझाओ। बोला ऐसे कहानी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा सब्र करो। ए का प्रत्येक एलिमेंट, फिर से सुनना, ए का प्रत्येक एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, मतलब पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए। पहली बात तो रिलेशन के अंदर प्रत्येक सेट का पहला एलिमेंट होना चाहिए। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, भाई 4 है क्या इसमें? इसमें 4 नहीं है। ये किसी भी हालत में फंक्शन नहीं बन सकता। हाँ ये रिलेशन तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। मैंने कहा और देखो, 1 2 3 1 1 2 3 4 है क्या भाई इसमें? इसमें भी 4 नहीं है। ये भी रिलेशन नहीं बन सकता। मैंने कहा इसको चेक करो, 4 को पहले 1 2 3 3 4 है क्या इसमें? मैंने कहा ये भी रिलेशन, ये भी फंक्शन नहीं बन सकता। बोलते इसको चेक करो, इसमें 1 2 3 4, बोलते इसमें भी 4 आ रहा है। बोले एक काम करो, एक रिलेशन और बनाओ। बोला कहानी थोड़ी सी कंफ्यूज नहीं हुई, कंफ्यूज होनी चाहिए थी। मैंने कहा एक और बना देते हैं, ये लोग एक रिलेशन और बना देते हैं। अब 2 बच गए हमारे पास, एक R3 और एक R5। पहले R3 को चेक करते हैं। मैंने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, इसमें 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है, तो शायद ये फंक्शन बन सकता है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो शायद ये भी फंक्शन बन सकता है। लेकिन अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, देखो मैं लिख देता हूं फिर पढ़ेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी। ये डेफिनेशन होती है मेरी रिलेशन की, सॉरी फंक्शन की। ये डेफिनेशन मेरी किसकी होती है, फंक्शन की। बोलते एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, यहां तक तो R3 भी फॉलो कर रहा है और R5 भी फॉलो कर रहा है। बोलते आगे की क्या है, हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज होनी चाहिए। मैंने कहा ये यूनिक इमेज क्या होती है, ये यूनिक इमेज और समझा दो। बोलते यूनिक इमेज और समझा देते हैं, एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन हो, 1 का रिलेशन एक के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन डी के साथ, अलग एलिमेंट के साथ। इन सब एलिमेंट की यूनिक इमेज है। यहां पे गड़बड़ है, जहां पे एक बार 1 रिलेशन बना रहा है किसके साथ, ए के साथ, और एक बार 1 रिलेशन बना रहा है किसके साथ, बी के साथ, तो 1 की इमेज यूनिक नहीं है। इस R5 के अंदर 1 की इमेज यूनिक नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए तो है, लेकिन यूनिक इमेज नहीं है। मैंने कहा यूनिक इमेज नहीं है तो इसका भी काम खत्म। इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए भी है और यूनिक इमेज भी है, और यूनिक इमेज है मतलब ये मेरा बन जाएगा फंक्शन। मैंने ये लो सब्जियों में लगा दिया तड़का और बन गई पनीर की सब्जी। समझ में आई क्या? तो रिलेशन ही क्या बन रहा है देख लो, फंक्शन।
रिलेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन बाकी रिलेशनों से अलग है। बोलते क्यों अलग है? क्योंकि ये रिलेशन इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। मैंने कहा ये डेफिनेशन एक बार फिर से बोल के बता दो, मैंने कहा फिर से बोल के बता देते हैं। Every element of the set A have unique image in the set B, then this relation is said to be function। बोलते ऐसे मामला समझ में नहीं आया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से और समझा देते हैं। भाई मेरे को एक कहानी बताओ, आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, आपने इसके अंदर 2 पुट किया तो कितना आएगा, 4। आपने इसके अंदर -2 पुट किया तो कितना आएगा, 4। मतलब 2 एलिमेंट अगर पुट करते हो तब रिलेशन उत्तर 1 आ सकता है, तब उत्तर कितना आ सकता है, 1। लेकिन कभी ऐसा मेरे को कोई एग्जांपल बताओ जिसमें आप 2 पुट करो और एक बार उत्तर आ जाए 4 और एक बार उत्तर आ जाए -4। मेरे को कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें आप 2 पुट करो, एक बार आंसर आ जाए 4 और एक बार आ जाए -4। ये तो पॉसिबल है कि 2 पुट करने पे 4 आ जाए, -2 पुट करने पे 4 आ जाए। देख लो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, एक एलिमेंट पुट करो और 2 उत्तर आ जाए? भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन कैसे बनाओगे, और फंक्शन नहीं बनेगा तो फंक्शन कैसे बनेगा? रिलेशन तो बन जाएगा ऐसे, देख लो रिलेशन तो आपके सामने है ही, लेकिन फंक्शन बनने में दिक्कत आती है। तो तभी कहा जाता है एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज। बोलते हैं यूनिक इमेज से मामला समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा दूसरी डेफिनेशन एक और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी डेफिनेशन से बता देंगे, एग्जांपल से भी बता दिया, यूनिक इमेज से बता दिया। बोला दोनों से समझ में नहीं आया, मैंने कहा दोनों ही छोड़ो। बोलता है कि रिलेशन के अंदर जितने भी आपको रिलेशन देना, उनके अंदर ऐसा रिलेशन ढूंढो। पहली बात तो सेट ए के सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। पहली बात तो ऐसा रिलेशन ढूंढो जिसके अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट हो। मैंने कहा और क्या ढूंढे? बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन ढूंढो जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम है, देखो इसके अंदर कहीं भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम है क्या? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सेम है, देखो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, इसके अंदर कहीं भी सेम है क्या ऑर्डर्ड पेयर का? बोलते नहीं है। अब समझ में आ गया, मैंने कहा बोला अब तो आना ही था, 3-4 तरीके से बता दिया, यूनिक इमेज वाले तरीके से बता दिया, एग्जांपल से बता दिया, और दूसरे तरीके से बता दिया। बोले दूसरा तरीका क्या था? पहली बात तो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, पहले बात तो प्रत्येक एलिमेंट आना चाहिए रिलेशन के अंदर। मैंने कहा 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा रुको, दूसरी कंडीशन हो रहा है, एक कंडीशन से फंक्शन नहीं बनता, 2 कंडीशन से बनता है। बोलता दूसरी कंडीशन क्या? मैंने कहा दूसरी कंडीशन ये है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। बोलता इसके अंदर तो सेम हो गया। मैंने कहा सेम हो गया तो कट दो इसको, कट करो इसको, ये फंक्शन बन ही नहीं सकता। फंक्शन बनेगा ये, और ये हमारा बन गया फंक्शन। बोलता अब फंक्शन समझ में आ गया। मैंने कहा फंक्शन समझ में आ गया तो डेफिनेशन के ऊपर आ जाएं क्या? बोलते डेफिनेशन के ऊपर आ जाओ। तो पहली बात तो अभी तक हम इतना देख चुके हैं कि पहली बात तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, जैसे पनीर की सब्जी। आप ऐसे याद रखो, देखो मैंने तो ऐसे याद रख रहा है, आप भी ऐसे याद रखो। दूसरी बात मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो फंक्शन होता है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ साथ ही ये रेगुलर यूज में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैप भी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मैपिंग भी बोला जाता है। तीसरी बात इतनी का समझ में आती। फिर बोलते डेफिनेशन बतानी चाहिए थी, डेफिनेशन की जगह में इसमें किसमें फंसा दिया। मैंने कहा डेफिनेशन आप देखना कितनी आसानी से समझ में आएगी, खेल खेल में। जब एग्जांपल समझ में आ जाता है तो डेफिनेशन समझनी क्या है, आसान है ना। अब चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। हटा दूं क्या? कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स बनाना चाहता है नोट्स बना ले। आप कुछ समय के लिए हम पे विश्वास करके देखें, हमारी वीडियोस के साथ जुड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बेहतरीन तो स्कोर होगा, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। भले ही आगे किसी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट मतलब इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, वो वैसे बोलता है कि बोरिंग लगती है हमें क्लासेस, तो आप हमारे से जुड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप स्कोर भी अच्छा करेंगे और आपका मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा।
भाई कंसेप्ट क्लियर होंगे तो खुद से सवाल बनेंगे, तो आप खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना। तो आप हमारी वीडियोस को उन बच्चों तक मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें ना। आपके कोई रिलेटिव्स में आपके भाई बहन है तो उनके पास भी शेयर करें, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बोलता है अब डेफिनेशन समझा दो, मैंने कहा अब डेफिनेशन बता देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ए रिलेशन एफ, मैंने कहा रिलेशन ही क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। मतलब फंक्शन को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा स्मॉल एफ लिख दिया। उसने साफ लिखा है रिलेशन ही क्या बनेगा, फंक्शन। तो कोई बिना रिलेशन पढ़ाए फंक्शन समझा सकता था क्या? ये फिर आप लोग में से ऐसा कोई है क्या जो बिना रिलेशन पढ़े फंक्शन समझ लेता? उसने पहली लाइन ही लिखी है ए रिलेशन एफ, मतलब रिलेशन ही क्या बनने वाला है, फंक्शन बनने वाला है। फ्रॉम ए सेट ए टू बी, मैंने कहा दो सेट चाहिए होते हैं रिलेशन के लिए, तो फंक्शन के लिए भी कितने चाहिए, दो ही चाहिए। बोले एक ए ले लो एक बी ले लो। इज सेड टू बी फंक्शन, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। मैंने कहा कब, जब इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मैंने कहा ये दाल में तड़के वाली बात है सब्जी में, तो बोलते तड़का और बता दो। मैंने कहा सुनो, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आना चाहिए। हैज वन एंड ओनली वन इमेज, हैज वन एंड ओनली वन इमेज का मतलब होता है यूनिक इमेज। चाहे यूनिक इमेज बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही बात है। वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन का मतलब एक, और चाहे यूनिक का मतलब भी, यूनिक का मतलब एक। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बोलते हैं। आधार कार्ड जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड के अंदर हमारी तो फोटो होती है, उसके अंदर हमारा तो डेटा रहता है। तो क्या किसी का आधार कार्ड आपसे मैच कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो वन एंड ओनली वन कार्ड है वो, वन एंड ओनली वन। तो कहीं पे वन एंड ओनली वन लिखा हुआ मिले चाहे यूनिक लिखा हुआ मिले, दोनों का मतलब एक ही है, तभी तो उसका नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, UIDAI, तभी तो उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहा जाता है। तो वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी, सेट बी के अंदर उसकी कैसी इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। बोलते ये तो समझ में नहीं आई, मैंने कहा एक और समझा देते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए फंक्शन एफ इज ए रिलेशन, फंक्शन एफ रिलेशन होता है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। दो सेट चाहिए होते हैं, एक सेट ए चाहिए होता है और एक सेट बी चाहिए होता है। दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मैंने कहा नॉन एम्प्टी क्यों चाहिए, नॉन एम्प्टी तो भाई साहब इसलिए चाहिए क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करोगे, अगर सेट ही आपके एम्प्टी हो जाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे। मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट करना जरूरी है। सच डेट किस प्रकार होना चाहिए, सच डेट द डोमेन ऑफ एफ इज ए, डोमेन ऑफ एफ इज ए। बोलता डोमेन क्या चीज होती है, मैंने कहा कि डोमेन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है। तो बोलता उस रिलेशन का डोमेन क्या बनना चाहिए, ए। तो डोमेन ए बन रहा है मतलब ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। डोमेन अगर किसी रिलेशन का ए बन रहा है मतलब ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए, ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए, दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम एलिमेंट, नो, ऐसे कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। बोलते ये कहानी तो वो है जो आपने एग्जांपल में समझाई थी। मैंने कहा तभी तो मैंने पहले एग्जांपल समझाया था, तो समझ में आ गई क्या। A relation is said to be function if every element of the set A have unique image in the set B। बस ऐसे याद कर लो, फिर से सुनो। A relation is said to be function if every element of the set A have unique image in the set B। बस दो शब्दों को पकड़ लो, every element of the set A have unique image in the set B, every element of the set A have unique image in the set B, every element of the set A have unique image in the set B। बस कहानी समझ में आ गई क्या, बोलते समझ में आ गई। पेपर में आप जब लिख के आओ तो ये वाली डेफिनेशन लिख के आना, हालांकि ये भी सही है लेकिन ये ब्रीफ में समझाई भी है, आप पेपर में ये वाली लिख के आना भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। बोलता आगे क्या बोलता है,
बोलते आगे आप एक बार बार शब्द काम में ले रहे हो, इमेज इमेज इमेज। मेरे को तो ये इमेज वाली कहानी समझ में नहीं आई। मैंने कहा इमेज और बता देते हैं इमेज क्या होती है। मैंने कहा कि अभी आपने एक रिलेशन बनाया था, उसमें ऐसे लिखा था 1A 2B 3C और 4 का D, ऐसे तो लिखा था। और इसी रिलेशन को हमने क्या, ये आगे के आगे है, मेरे पास जगह नहीं तो मैंने इसे लिख दिया। और इसी रिलेशन को मैंने क्या बोला था, फंक्शन। ये 1 2 3 4 तो सेट ए के एलिमेंट है, ए बी सी डी किसके एलिमेंट है, सेट बी के। तो ये जो ए एलिमेंट है ना, ये ए इस वन की इमेज कहलाता है। इस वन की क्या कहलाता है, इमेज। ये ए एलिमेंट इस वन की क्या कहलाएगा, इमेज। ये बी एलिमेंट इस 2 की क्या कहलाएगा, इमेज। ये सी एलिमेंट इस 3 की क्या कहलाएगा, इमेज। ये डी एलिमेंट इस 4 की क्या कहलाएगा, इमेज। मतलब बी सेट के एलिमेंट को फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स की क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। मैंने कहा क्या कहा जाता है, इमेज। बोलता है फिर इन 1 2 3 4 को क्या बोलोगे, ये 1 एलिमेंट कहलाएगा इसकी प्री इमेज। क्या कहलाएगा, प्री इमेज। क्या कहलाएगा, प्री इमेज। वो इमेज, ये प्री इमेज। ये 2 क्या कहलाएगा, प्री इमेज। ये 3 क्या कहलाएगा, प्री इमेज। ये 4 क्या कहलाएगा, प्री इमेज। बोलते अच्छा यही मतलब है क्या। बोलते बी सेट के एलिमेंट को बोलना है इमेज, ए सेट के एलिमेंट को बोलना है प्री इमेज। देख लो, ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। ए इज कॉल्ड, अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए और बी जैसे एलिमेंट है, तो ए को तो क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। ए को तो क्या बोलेंगे, प्री इमेज। और बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, और बी को क्या बोलेंगे, इस बी को तो क्या बोलेंगे, इमेज। और इस ए को क्या बोलेंगे, प्री इमेज। क्या बोलेंगे, तो वही तो हम बोल रहे हैं। बाद वाले एलिमेंट को क्या बोल रहे हैं, इमेज, और पहले सेट के एलिमेंट को क्या बोल रहे हैं, प्री इमेज। वही ये बोल रहे हैं कि बी को तो क्या बोलोगे, प्री इमेज बोलोगे किसकी, ए की। और ए को क्या बोलोगे, प्री इमेज बोलोगे किसकी, बी की। अच्छा बोले ये कहानी है क्या। मैंने कहा क्या कहानी है, जो ऑर्डर्ड पेयर का ए और बी होता है ना, उसमें बी को तो क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं किसकी, ए की। और ए को क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं किसकी, बोलते हैं बी की। बोलते समझ में आ गई कहानी। मैंने कहा ये फ्री लास्ट लाइन और क्या लिखी हुई है, मैंने कहा लास्ट लाइन और बता देता हूं, बस कहानी खत्म। फिर मैंने कहा लास्ट लाइन ये लिखी हुई है कि कोई फंक्शन आपका 2 सेट पे डिफाइन होगा, तो बोलते फंक्शन को लिखोगे कैसे। पहली बात तो फंक्शन को स्मॉल एफ से लिखते हैं, सच डेट का साइन लगाते हैं, बड़ा सेट ए लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं ऐसे एरो का साइन लगा के बी। बोले इस प्रकार से फंक्शन को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये यहां पे एरो आएगी और ये बी आएगा, ये बी यहां पे चला गया। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। कैसे, पहली बात तो स्मॉल एफ से बनाओगे। किससे बनाओगे, स्मॉल एफ। सच डेट का साइन लगाओगे। कितने फंक्शन, कितने सेट के ऊपर डिफाइन है, 2 सेट के ऊपर। एक सेट ए, दूसरा सेट बी। तो पहला सेट ए लिखोगे, इस प्रकार से एरो का साइन लगाओगे, दूसरा सेट बी लिख दोगे, और इस प्रकार से फंक्शन को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस प्रकार से आपकी फंक्शन टॉपिक या फिर फंक्शन की डेफिनेशन यहां पे क्या हो जाती है, खत्म। बोलते एक बार पूरा रिवीजन करवा दो। मैंने कहा पूरा रिवीजन करवा देते हैं। पहली बात तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहली वीडियो से बोलता हुआ आ रहा हूं और 31st वीडियो में भी बोल रहा हूं, अगर आपको सेट चैप्टर नहीं आता तो किसी भी हालत में आपको रिलेशन समझा नहीं सकता मैं, और किसी भी हालत में आपको फंक्शन नहीं समझा सकता। तो पहली बात तो वो वीडियो देखते हुए ही यहां तक आए, ठीक है भाई। दूसरी बात, हाँ एक साथ नहीं देख सकते तो एक पुरानी देखें एक नई देखें, ठीक है। एक तो आपकी जो देख रहे हो कंटिन्यू करो, और एक फर्स्ट वीडियो से आओ। आपका समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बाकी आप वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं उनसे आपका थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार आपने हमारी वीडियोस देख ली पूरी, तो आप फिर कभी सेट, रिलेशन और फंक्शन नहीं बोलोगे, और आप हायर एजुकेशन के अंदर जाओगे तो एक बार हमें जरूर से याद करोगे, ना चाहते हुए भी आप हमें याद करेंगे, देखना आप उस दिन। तो बोलते ठीक है, तो बोलते सेट समझ में आ गया। मैंने कहा सेट तो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। मैंने कहा रिलेशन क्या होता है, मैंने कहा रिलेशन के लिए 2 सेट लेने होते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होता है, उसका सबसेट बनाना होता है, वही रिलेशन हो जाता है। मैंने कहा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन उसमें तड़का लगाना पड़ता है। मैंने कहा क्या स्पेशल टाइप बनाना पड़ता है उसका, बोलते एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी। बोलते ये तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा पहले एलिमेंट, पहले सेट के सारे एलिमेंट आने चाहिए, और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। बोलते अब समझ में आ गई। मैंने कहा फंक्शन को इस प्रकार से क्या करते हैं, लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको, चाहे मैप बोल देते हैं, चाहे क्या बोल देते हैं, मैपिंग बोल देते हैं।
मैंने कहा आपको एक एग्जांपल लेके मैंने ए और बी दो सेट लिए, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उसके 5 हमने रिलेशंस बनाए, उन 5 में से कौन सा रिलेशन फंक्शन बना और क्यों बना मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए गए हर एक एग्जांपल को करेंगे, आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन को करेंगे, जिससे आपका फंक्शन टॉपिक और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन क्या समझ ली, 5। मैंने आपको कहा कि मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और अगर आप मैथमेटिक्स से हायर एजुकेशन के अंदर जाते हैं तो सेट रिलेशन फंक्शन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप यूजी करें, पीजी करें, चाहे पीएचडी करें, आपका सेट रिलेशन और फंक्शन से पीछा नहीं छूटेगा। और पीछा नहीं छूटेगा मतलब इसको यहीं पे पढ़ लेना सही है, आज टाइम लगा लेना सही है, नहीं तो यूजी के अंदर आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, पीजी के अंदर कहानी समझ में नहीं आएगी, और पीएचडी करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। समझ पा रहे हो भाई? ठीक है। और 11th में नहीं आएगी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं 11th में अगर आपने इन चैप्टर्स में नहीं पढ़ा तो आपको आगे कहानी समझ में नहीं आएगी। सीक्वेंस, सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इसके साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।